अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग फ़ाइन। मुझे पता है बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं वेट लॉस करने के लिए एंड बहुत सारे टोटके कर रहे हैं लेकिन उनका वज़न कम नहीं हो रहा। आज मैं आपको 10 टिप्स बताऊंगी जिसको करने से आपका वज़न ज़रूर कम होगा। ये जिन जिन लोगों ने भी इसको किया है उनका वज़न वाकई में कम हुआ है और आपको बड़े पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आएंगे। ना सिर्फ आपका वज़न कम होगा बल्कि आपकी हेल्थ पे भी बड़े पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आएंगे। सबसे पहली टिप जो मैं आपको दे रही हूँ वो ये है कि आपने फाके नहीं करने, नो स्टारवेशन। जब आपको ऐसा लगता है कि आप मोटे हो रहे हैं तो आप खाना पीना छोड़ देते हैं, और जब आप खाना पीना छोड़ते हैं तो आपकी बॉडी स्टारवेशन मोड में चली जाती है। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी को ऐसा लगता है कि खाने की कमी हो गई है, तो वो सारा खाना या सारी एनर्जी जो है वो स्टोर करने लग जाती है। तो आपने स्टारवेशन नहीं करनी। स्टारवेशन से या फाकों से एक और भी फ़र्क पड़ता है आपकी बॉडी पे कि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है। जब आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट स्लो होता है तो फिर आप कुछ भी कर लें, आप का वज़न कम नहीं होने वाला। आपने अपनी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट जो है वो उसको कम नहीं होने देना। आपने अपनी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट हाई रखना है। फिर उसके बाद दूसरी टिप जो मैं आपको दे रही हूँ वो ये है कि आपने वाटर का इंटेक ज़्यादा करना है। जब आप पानी ज़्यादा पीते हैं तो आपकी बॉडी पे बड़े पॉजिटिव इफ़ेक्ट आते हैं, और मैंने ये पूरी एक वीडियो बनाई है कि पानी पीने से कैसे आपका वज़न कम होता है। डू गिव इट अ ट्राई, आप उसको देखें। पानी पीने से आपको फुलनेस की फीलिंग आती है। पानी पीने से आपकी बॉडी के टॉक्सिक मटेरियल बाहर निकलते हैं, तो उससे आपकी बॉडी पे एक बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट आता है। तो आपने पानी ज़्यादा पीना है। आप उस वीडियो को अगर देखेंगे तो उसमें बताया हुआ है पानी कितना पीना है, कब कब पीना है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तीसरी टिप जो मैं आपको दे रही हूँ वो ये है कि आपने कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करना है जी। जब आप डाइट करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल छोड़ दूँगी तो मेरा वज़न बहुत कम हो जाएगा। जी ऐसा होता है, कार्बोहाइड्रेट कम करने से आपके वज़न पे वज़न कम होता है, लेकिन जब आप दोबारा कार्बोहाइड्रेट खाने लगते हैं तो आपका वज़न एकदम से ज़्यादा हो जाता है। तो जितना आपने कम किया होता है उससे ज़्यादा आप गेन कर लेते हैं। मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है कि कौन कौन तरह के कार्बोहाइड्रेट आपको खाने चाहिए। आप उस वीडियो को देखें, आपको पता चलेगा कि आपने सिंपल से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की तरफ जाना है। आपने कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल ख़त्म नहीं करने। फोर्थ टिप जो है वो ये है कि आपने वेजिटेबल्स ज़रूर खाने हैं। जब आप वेजिटेबल्स खाते हैं, जिसमें कोई भी सब्ज़ी हो सकती है, खीरा हो सकता है, सलाद के पत्ते हो सकते हैं, सैलड हो सकती है, लेटस मिक्स हो सकता है, मूली हो सकती है, गाजर हो सकती है, सब चीज़ें जो आपने खानी है, वो सारी जो आप एज अ सैलड इस्तेमाल कर रहे हैं, सब्जियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें फ़ाइबर ज़्यादा होता है। जब आप फ़ाइबर रिच डाइट खाते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं होता। जब लोग अपना वज़न कम करने लगते हैं तो सबसे पहला इशू उनको यही होता है कि उनका कॉन्स्टिपेशन होने लग जाता है, उनको कब्ज़ हो जाती है। तो आपने फ़ाइबर, क्योंकि सब्जियों के अंदर, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों के अंदर फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है, तो आपने फ़ाइबर का इस्तेमाल अपनी सब डाइट में बहुत ज़्यादा करना है। फिर नेक्स्ट चीज़ जो आपने करनी है वो ये है कि आपने प्रोटीन ज़रूर खाने हैं। अगेन प्रोटीन पे भी एक पूरी वीडियो है कि आपने कौन कौन सी प्रोटीन खानी है और कैसे कैसे प्रोटीन खानी है। जब आप प्रोटीन खाते हैं उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं पोर्शन कंट्रोल में। जब जितना भी पोर्शन आपके प्रोटीन का बनता है आप वो प्रोटीन का पोर्शन खाएं। उससे ये होता है कि आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो नहीं होता, आपको फुलनेस की फीलिंग आती है, आपको क्रेविंग्स नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने करनी है, प्रोटीन खानी है। वीडियो देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है कि प्रोटीन क्यों ज़रूरी है और कैसे प्रोटीन खानी चाहिए, कौन कौन सी प्रोटीन खानी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप गोश्त ही खाएं, आप दालें भी खा सकते हैं, दालों में भी बहुत ज़्यादा होती है प्रोटीन। फिर उसके बाद अगली टिप है मेरी कि आपने सॉल्ट का इंटेक कम करना है। जब आप नमक कम खाएंगे तो आप की बॉडी में वाटर रिटेंशन नहीं होगा। एक्चुअली सॉल्ट के अंदर सोडियम होता है। जब आप सॉल्ट खाते हैं तो सोडियम लेते हैं, तो सोडियम आपकी बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन करता है। जब वाटर रिटेंशन ज़्यादा होता है तो आपका वाटर वेट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वाटर वेट सबसे पहला वेट होता है जो ख़त्म होता है। तो कोशिश करें कि सॉल्ट कम लें। जब आप सॉल्ट का इंटेक ज़्यादा करेंगे तो वाटर वेट आपका ज़्यादा होगा। नेक्स्ट आपने ये करना है कि आपने रियलिस्टिक गोल्स रखने हैं। रियलिस्टिक गोल से मुराद है ऐसे गोल्स जो अचीवेबल हों। आपने ये नहीं सोच लेना कि मेरा वज़न अगर 90 किलो है तो मैंने एक महीने के बाद उसको 70 पे ले जाना है, एक महीने में 20 केजी मैंने कम कर लेना है। आप रियलिस्टिक गोल सेट करें, स्लोली आहिस्ता आहिस्ता अपना वज़न कम करें। क्योंकि आप अगर इतने अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लेंगे तो आपको जब वो अचीव नहीं होते तो आपकी बॉडी स्ट्रेस में चली जाती है। जब वो स्ट्रेस में जाती है तो आपकी बॉडी के अंदर से एक हार्मोन निकलता है, इसको बोलते हैं कॉर्टिसोल। और कॉर्टिसोल क्या करता है, वो आपका वेट
मतलब फैक्टर ऐसे प्रोड्यूस करता है जिससे वेट गेन होता है, जिससे वाटर रिटेंशन उसमें से एक फैक्टर है कि कॉर्टिसोल जब ज़्यादा होता है तो वाटर रिटेंशन ज़्यादा होती है, तो वेट आपका बढ़ने लग जाता है। इसके अलावा कॉर्टिसोल इन्फ्लेमेशन भी करता है, जो कि पीसीओएस में एक बहुत बड़ा मसला है। तो आपने स्ट्रेस नहीं लेनी, मतलब आपने अनरियलिस्टिक गोल्स सेट नहीं करने। आप कोशिश करें, आप गोल सेट करें कि ठीक है मेरा वज़न कम हो रहा है, एक महीने में अगर मेरा 1 kg या 2 kg वज़न कम हुआ है, अगर 1 kg भी कम हुआ है तो दैट इज़ अ हेल्दी वेट लॉस। आपने हेल्दी वेट लॉस की तरफ जाना है। फिर उसके बाद 8th टिप मेरी ये है कि आपने बैलेंस डाइट लेनी है। आपने ऐसी डाइट नहीं लेनी जिसमें से आपने न्यूट्रिशन ख़त्म कर देनी है। आपने कार्बोहाइड्रेट्स भी लेने हैं, आपने प्रोटीन्स भी लेनी है, आपने फैट्स भी लेनी है, आपने फाइबर भी लेना है, आपने सारी डाइट्स के सारे पोर्शंस लेने हैं। जब आप इनमें से कोई भी पोर्शन छोड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है सब्जियों में, दालों में, फ्रूट्स के अंदर मेजर और न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, तो आपने ये सारे अपनी डाइट के अंदर इनकॉर्पोरेट ज़रूर करने हैं। आपने कोई भी माइक्रो एलिमेंट, मैक्रो एलिमेंट छोड़ना अपनी डाइट में से। फिर 9th मेरी टिप आपके लिए ये है कि आपने क्रैश डाइटिंग नहीं करनी। ये कि पिछली टिप से रिलेटेड है, क्रैश डाइटिंग बिल्कुल नहीं करनी। बहुत सारी डाइट प्लान्स आपको मिल जाएंगे कि जी 10 दिनों में अपना वज़न 10 किलो कम करें, एक हफ्ते में अपना वज़न 10 किलो कम करें। आपने क्रैश डाइट की तरफ नहीं जाना। जब आप क्रैश डाइट की तरफ जाते हैं तो आप जितना वज़न कम करते हैं उससे डबल आपका वज़न गेन हो जाता है जब आप क्रैश डाइट छोड़ते हैं, और उस क्रैश डाइट की वजह से आपकी बॉडी के ऊपर बड़े हार्मफुल इफेक्ट आते हैं। सो नो क्रैश डाइट, आपने क्रैश डाइट तो बिल्कुल भी नहीं करनी। फिर 10th लास्ट टिप मेरी ये है कि आपने शॉर्टकट्स की तरफ नहीं जाना। आपको मिरेकल ऐसा मतलब ऐसी चीज़ें जो बाज़ार में अवेलेबल होती हैं कि आपने ये पी लें तो आपका वज़न कम हो जाएगा, ये कहवा पी लें तो आपका वज़न कम हो जाएगा। आपने वो चीज़ जो आप घर में बनाएं, जिसके इंग्रेडिएंट्स आपको पता हो, आपने सिर्फ वही चीज़ इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा कोई भी चीज़ चाहे कितनी भी जादुई क्यों ना हो, आपने वो इस्तेमाल नहीं करनी। तो शॉर्टकट की तरफ आपने नहीं जाना। ऐसी चीज़ें जिसकी इंग्रेडिएंट्स आपको नहीं पता, जो आपकी बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट कर सकते हैं, वो आपने नहीं करने। सो दीज आर द 10 टिप्स जिसको आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका वज़न कम होगा और आपकी हेल्थ के ऊपर भी कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा, गारंटीड। आप इन सब टिप्स को फॉलो करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, लीव दैट इन द कमेंट बॉक्स। आई ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन टेक केयर, बाय।